Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter 3 and the topic would be fractions. चलते हैं fractions की तरफ. Fractions होती क्या हैं और उनकी आगे हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे. Like and unlike fractions. फ्रैक्शंस बेसिकली होती क्या हैं, किसी भी चीज़ को बाय पार्ट्स अगर आप डिस्क्राइब करें तो वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक सर्कल बताया है आपको. एक सर्कल को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4. अगर इस सर्कल के अगर हम फॉर एग्जांपल इस वाले एक पार्ट को हम कंसीडर करेंगे तो वो कहलाएगा 1 पार्ट बाय टोटल 4 पार्ट. ये कंसिडर्ड पार्ट है और ये टोटल पार्ट्स हैं, तो ये मिल के 1/4 जो है वो आपकी फ्रैक्शन बना देगी. इसको आप 1/4 इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है. बुक में इस तरह लिखा है तो हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे. फ्रैक्शंस तो आपको पता लग गया कि बाय पार्ट्स किसी चीज़ को कंसिडर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी फिर फर्दर टाइप्स हैं तो वो फ्रैक्शंस कहला रही हैं. लेकिन लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी? सना एंड हिना वर ईटिंग एप्पल्स. दे टुक 2 एप्पल्स एंड कट देम इनटू 4 इक्वल पीसेस. सना एट 3 पीसेस एंड हिना एट 2. तो 4 पीसेस थे टोटल, उसमें से 2 हिना ने खाए, 3 सना ने खाए. तो हमने उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया और सर्कल में हमने उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे. अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो कहलाएगी डिनोमिनेटर और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कहलाएगी न्यूमरेटर. तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो वो कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शंस और जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो वो कहलाती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. जैसे नीचे भी उन्होंने एग्जांपल दी है. ये उन्होंने एक बार को 5 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है. अब इन 5 पार्ट्स की अगर आप फ्रैक्शंस बनाएं जो कलर्ड हैं तो 2/5 है, ये 3/5 है और ये 4/5 है. क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स सेम आ रहे हैं तो ये सारी लाइक फ्रैक्शंस होंगी. इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी कि ये एक बार है जिसको उन्होंने 7 पीसेस में डिवाइड किया है और इसको 5 पीसेस में डिवाइड किया है. ये है हमारे पास 3/7 और ये है 3/5. तो क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं तो इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी. अब हम अगर अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा. जमील एट 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा. जमील ने 3 स्लाइसेस खाए हैं पिज़्ज़ा के. टोटल वर 4 स्लाइसेस. टोटल 4 स्लाइसेस थे, उसमें से 3 जमील ने खा लिए और दूसरे पिज़्ज़ा के टोटल 6 स्लाइसेस थे और उसमें से 4 जो हैं वो ज़ारा ने खा लिए. इधर 4 थे टोटल, उसमें से 3 इन्होंने खाए और इधर 6 टोटल थे जिसमें से 4 इन्होंने खाए हैं. तो हम इनको कंपेयर किस तरह करेंगे, क्योंकि इसके तो 6 पार्ट्स थे और इसके 4 पार्ट्स थे. अगर तो इक्वल पार्ट्स होते और इसने 3 खाए होते और इसने 4 खाए होते तो यानी इन्होंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया और इन्होंने 3 पार्ट्स खाए, 1 पार्ट छोड़ दिया. लेकिन क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, पार्ट्स ही डिफरेंट हैं, तो हम इनको कंपेयर किस तरह करेंगे? कंपेयर हम हमेशा उस तरह करेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम कर देंगे. जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो कंपैरिजन हमारे लिए करना आसान होगा. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 6/6 से. नीचे वाले को सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वालिटी के लिए, ताकि अगर हम इसको काट भी कर दें तो हमारे पास इक्वालिटी यहाँ पर मेंटेन रहे. तो 3/4 को हम
6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 18/24। ये पहली फ्रैक्शन है। सेकेंड फ्रैक्शन 4/6 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 16/24। अब हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें पता लगा कि ये वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू ये 16 छोटी है, तो 3/4 फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और 4/6 फ्रैक्शन छोटी है जब दोनों को हमने कंपेयर किया डिनोमिनेटर सेम करके। अब हम देखेंगे कंपेयरिंग द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन न्यूमरेटर अगर सेम हो तो फिर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपके पास बड़ी आएगी। न्यूमरेटर बड़ा होगा और तो फ्रैक्शन जो है वो वाली फ्रैक्शन बड़ी आएगी। इसी तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम वही बात है कि उसको लोएस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाइदर इक्वल है या नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे हम? इक्वल फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले हम जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। 9/3, 6/9, 2/3 एंड 12/18 को सॉल्व करने के लिए हम तमाम का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देंगे, तो फिर उनको कंपेयर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।